Hello students, today we'll discuss about endotracheal intubation. What is endotracheal intubation? What are the indications of endotracheal intubation? Equipments required for intubation, technique of intubation and complications of intubation. आज का हमारा टॉपिक है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन क्या होती है। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन is the placement of special tube in trachea. Endotracheal intubation is actually the placement of endotracheal tube in trachea. So इसमें हम क्या करते हैं, एक ट्यूब एंडोट्रैकियल ट्यूब हम इंसर्ट करते हैं ट्रकिया में। किस पर्पस के लिए? पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए। तो इंडिकेशंस जो है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की, तो इसमें एयरवे सिक्योर करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, या पेशेंट को अगर जनरल एनेस्थीसिया देना होगा तो उसके लिए हम इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन में, या आईसीयू में पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए। ये कुछ इंडिकेशंस होती है पेशेंट को हम क्यों इंट्यूबेट करते हैं, इंडिकेशंस क्या होती है इंट्यूबेशन की। तो इसमें सबसे पहले एयरवे सिक्योर करना, ऑक्सीजन सप्लाई देना, या जनरल एनेस्थीसिया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, आईसीयू में वेंटिलेट करने के लिए, ये इंडिकेशंस होती है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की। तो इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए? एक तो डिफरेंट साइज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट के हिसाब से डिफरेंट साइज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स चाहिए। जैसे कि अडल्ट मेल में 8 to 8.5, अडल्ट फीमेल में 7 to 7.5 mm एंडोट्रैकियल ट्यूब। ऐसे ही डिफरेंट एज ग्रुप्स में डिफरेंट एंडोट्रैकियल ट्यूब्स हमें चाहिए। प्लस लेरिंजास्कोप चाहिए, मैगुलस फोर्सेप्स चाहिए, स्टेथोस्कोप, सिरिंज, सोर्स ऑफ वेंटिलेशन, ऑक्सीजन सोर्स, सक्शन अपैरेट्स। तो ये इक्विपमेंट्स हमें रेडी चाहिए किसके लिए? एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए। जो कि हम इंट्यूबेशन जब भी हम करेंगे तो उसके लिए ये इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। एक होता है डिफरेंट साइज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स अकॉर्डिंग टू पेशेंट, लेरिंजास्कोप विद डिफरेंट साइज ब्लेड्स, मैगुलस फोर्सेप्स, स्टेथोस्कोप, syringe, source of ventilation, oxygen source, suction apparatus, plus this is for normal intubation। इसके अलावा भी और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमें चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए। तो डिफ़िकल्ट एयरवे के लिए डिफरेंट वो अलग कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, इक्विपमेंट्स हम यूज़ करते हैं। तो डिफरेंट साइज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स, कफर्ड या प्लेन एंडोट्रैकियल, अनकफर्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब्स वो रखने होते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट। लेरिंजास्कोप चेक करना होता है, इसके डिफरेंट साइज ब्लेड्स होने चाहिए, मैगुलस फोर्सेप्स डिफरेंट साइज होने चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट। सिरिंज कफ इन्फ्लेशन पर्पस के लिए, कफ को इन्फ्लेट करने के लिए सिरिंज होना चाहिए, सक्शन अपैरेट्स चाहिए। अब इंट्यूबेशन की जो टेक्निक होती है, कैसे हम पेशेंट को इंट्यूबेट करते हैं, तो इसमें क्या करना चाहिए? इसमें हम एक्सटेंशन करते हैं एटलॉन्टो ऑक्सीपिटल जॉइंट जो होता है, एटलॉन्टो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे हम एक्सटेंशन करते हैं। पेशेंट को सबसे पहले सुपाइन पोजीशन में रखते हैं ओवर द टेबल जो होता है, टेबल के ऊपर पेशेंट को सुपाइन रखते हैं सुपाइन पोजीशन में, और एक्सटेंशन हम करते हैं एटलॉन्टो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे, और फ्लेक्शन सर्वाइकल स्पाइन पे। सर्वाइकल स्पाइन पे हम फ्लेक्शन करते हैं, सर्वाइकल स्पाइन पे फ्लेक्शन करते हैं। तो उसके बाद जब आप फ्लेक्शन नेक पे करोगे, ये कैसे हम करेंगे? हम एक पिलो या कुछ और सॉफ्ट थिंग ऑक्सीपिट के नीचे क्लॉथ या और कुछ टॉवेल रोल करके हम रखेंगे। पेशेंट का जो ऑक्सीपिट होता है उसके नीचे हम रखते हैं, जिसकी थिकनेस यूजुअली 6 to 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पिलो रख सकते हैं, तो उससे एटलॉन्टो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे एक्सटेंशन होता है और फ्लेक्शन सर्वाइकल स्पाइन पे होता है। उसके बाद लेरिंजास्कोप ब्लेड जो होता है, लेरिंजास्कोप वो हम लेफ्ट हैंड में लेते हैं। चाहे लेफ्ट हैंड आपका डोमिनेंट हैंड हो या ना हो, फिर भी आपको लेफ्ट हैंड में लेरिंजास्कोप लेना है, और माउथ को ओपन करना होता है। माउथ को हम ओपन करते हैं राइट हैंड से, इंडेक्स फिंगर और थंब
से हम माउथ को ओपन करते हैं। माउथ को ओपन करने के बाद लैरिंजास्कोप जो होता है, राइट एंगल जो होता है माउथ का, राइट साइड जो होता है माउथ का, वहाँ से हम इंसर्ट करते हैं। और टंग जो होती है पेशेंट की जो जीभ होती है उसको हम स्वीप करते हैं। पेशेंट की जो टंग होती है उसको हम शिफ्ट करते हैं, स्वीप करते हैं लेफ्ट साइड। और फिर स्लोली जो लैरिंजास्कोप होता है उसको हम एडवांस करते हैं, अंदर इंसर्ट करते हैं। जब तक ना हम क्या करेंगे, एपिग्लॉटिस को देखेंगे। एक बार हमने एपिग्लॉटिस को देख लिया, उसको हम एंटीरियरली लिफ्ट कर दें ताकि हम ग्लॉटिस देखेंगे, वोकल कॉर्ड्स देखेंगे। तो एपिग्लॉटिस जो होती है उसको देखने के बाद उसको हम लिफ्ट करते हैं, फिर वोकल कॉर्ड्स हम देखते हैं। वोकल कॉर्ड्स हमने देख लिए, तो इन बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स के बीच में एंडोट्रैकियल ट्यूब इंसर्ट करना होता है। तो एंडोट्रैकियल ट्यूब आप क्या करोगे, राइट हैंड में ले लोगे। राइट हैंड में एंडोट्रैकियल ट्यूब लेने से आप क्या करोगे, अंडर डायरेक्ट विजन इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं। डायरेक्टली हम देखते हैं वोकल कॉर्ड्स कहाँ पे है और इसको अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, अब आपने इंसर्ट किया, अब ट्यूब जो है ये कफ्ड एंडोट्रैकियल ट्यूब होगा, तो इसका जो कफ होता है वो इन्फ्लेट करना होता है। फिर कंफर्मेशन करनी होती है कि ट्यूब आपने राइट प्लेसमेंट पे रखा है या नहीं रखा है, ट्यूब ट्रैकिया में ही इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो कंफर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, अस्कल्टेट करते हैं, चेस्ट अस्कल्टेशन। तो उसी लिए आपको स्टेथोस्कोप चाहिए। कफ इन्फ्लेट ट्यूब की जो पोजीशन होती है वो हम वेरीफाई बाद में करते हैं। एक तो चेस्ट एंट्री, चेस्ट में जो एक्सपेंशन होगा ईयर एंट्री से, तो उससे पता चलता है, अस्कल्टेशन से पता चलता है। ट्यूब आप जब कनेक्ट करोगे किसी ऑक्सीजन सोर्स के साथ, आपने ट्यूब फिक्स किया, फिक्स करने के बाद आपको किसी ऑक्सीजन सोर्स के साथ ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है वो कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको कंफर्म करना होता है कि ट्यूब राइट प्लेसमेंट पे है या नहीं है। ट्यूब की प्लेसमेंट आपको वेरीफाई करनी होती है। तो उसके लिए सबसे पहले चेस्ट एक्सपेंशन, बैग मूवमेंट्स, अस्कल्टेशन और EtCO2। उसके बाद आपने कंफर्म किया ट्यूब की राइट पोजीशन, तो ट्यूब को हम सिक्योर करते हैं। माउथ का जो एंगल होता है उसके साथ एडहेसिव टेप से हम या बैंडेज से हम ट्यूब को फिक्स करते हैं। फिक्स करने के बाद अब ये जो एंडोट्रैकियल ट्यूब होता है इसको हम या तो अम्बू बैग के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या एनेस्थीसिया मशीन के साथ या वेंटिलेटर के साथ, डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हो, कहाँ पे आप इंटीबेट कर रहे हो और आपको वेंटिलेशन सोर्स कौन सा अवेलेबल है वहाँ पे। पेशेंट को वेंटिलेट करने के लिए कौन सा सोर्स आपके पास अवेलेबल है, अकॉर्डिंगली आप उसके साथ कनेक्ट करोगे। अगर हम बात करेंगे इसमें कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जब आप लैरिंजास्कोपी करोगे, इंटीबेशन करोगे, तो उस टाइम कुछ रिफ्लेक्स रेस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे कि लैरिंजोस्पाज्म हो सकता है, ब्रोंकोस्पाज्म, सीवियर हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया। उनको ब्लेंड करने के लिए ये ब्लेंड करना ज़रूरी होता है। तो आप कैसे करोगे उनको ब्लेंड, पेशेंट को एडिकेट डेप्थ ऑफ एनेस्थीसिया होनी चाहिए। ओपीआईड्स आप यूज़ कर सकते हो, ज़ाइलोकॉर्ड 2% वो यूज़ कर सकते हैं इंट्यूबेशन से पहले, या लोकल ज़ाइलोकिन स्प्रे हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब कफ का जो प्रेशर होता है जब आप कफ इन्फ्लेट करोगे, ये 30 सेंटीमीटर ऑफ वाटर से कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ट्रैकियल इस्चीमिया हो सकता है। और चिल्ड्रंस में यूजुअली हम अनकफ्ड जो ट्यूब होता है एंडोट्रैकियल ट्यूब वो हम यूज़ करते हैं। तो कफ वोकल कॉर्ड्स के नीचे होना चाहिए, वोकल कॉर्ड्स के नीचे 2 to 2.5 सेंटीमीटर वोकल कॉर्ड से नीचे होना चाहिए। ठीक है, अब साइड इफेक्ट्स अगर हम इंट्यूबेशन की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, राइज इन ब्लड प्रेशर, टैकीकार्डिया, सिक्रीशंस इंक्रीज हो सकती है, लैरिंजोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करेंगे एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की, तो इसमें ट्यूब इसोफेगस में जा सकता है। हमें ट्रैकिया में इंसर्ट करना है एंडोट्रैकियल ट्यूब, गलती से इसोफेगस में चला जा सकता है, वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन, ट्यूब ज़्यादा अंदर जाएगा, एक ही लंग में जाएगा। ट्रामा टू लिप्स पे ट्रामा हो सकता है ड्यू टू लैरिंजोस्कोपी। टू टीथ जो होते हैं पेशेंट के, उन पे इंजरी हो सकती है, ट्रामा हो सकता है। ब्लीडिंग, लीक
हो सकता है कफ, सोर थ्रोट, बैरोट्रामा टू लंग्स, ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की। तो एक्सट्यूबेशन हम कब करते हैं, जब आपका जो ट्रीटमेंट होगा, चाहे आप एनेस्थीसिया दे रहे हो या पेशेंट को वेंटिलेशन थेरेपी दे रहे हो, ऐसी में अब पेशेंट नॉर्मल है, एयरवे सिक्योर मेंटेन कर पा रहा है, तो उसके बाद हम पेशेंट को एक्सट्यूबेट करते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना है, सक्शनिंग करनी होती है, थ्रोट सक्शनिंग, लेरिंजोस्कोपी, SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करनी होती है पेशेंट को, पेशेंट एडुकेटली वेंटिलेट हो, मतलब रेस्पिरेशन नॉर्मल है पेशेंट में, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वो चेक करनी होती है। तो उसके बाद आप पेशेंट को एक्सट्यूबेट करोगे। अब फेल्ड या डिफिकल्ट इंट्यूबेशन अगर होगी, पेशेंट माउथ प्रॉपरली ओपन नहीं कर पा रहा है, वोकल कॉर्ड्स एंटीरियरली है, बर्न कॉन्ट्रैक्चर हुआ है, तो उसमें आपको कुछ और इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है, लाइक फाइबर ऑप्टिक इंट्यूबेशन, फाइबर ऑप्टिक स्कोप चाहिए उसके लिए, एवेक इंट्यूबेशन, पेशेंट को एवेक इंट्यूबेशन करनी होगी, रिट्रोग्रेडेड इंट्यूबेशन, सुप्रा एपिग्लॉटिक डिवाइसेस जैसे कि लैरिंजल मास्क की एयरवेज, तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो ये है एंडोट्रैकियल, ये था एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की। एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन क्या होती है और इंडिकेशंस क्या क्या होती है। तो एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन क्या होता है, इसमें हम एक ट्यूब इंसर्ट करते हैं इनटू द ट्रैकिया, एक स्पेशल ट्यूब जिसको हम कहते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब, जो हम ट्रैकिया में इंसर्ट करते हैं। इंडिकेशंस एयरवे सिक्योर करने के लिए, ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, जनरल एनेस्थीसिया, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, वेंटिलेशन इन आईसीयू। और इसके लिए जो इक्विपमेंट्स चाहिए हमें, डिफरेंट साइज एंडोट्रैकियल ट्यूब्स चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट एज, लाइनिजास्कोप चाहिए, मैगलिस फोर्सेप्स चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए, सिरिंज चाहिए, सोर्स फॉर वेंटिलेशन चाहिए, ऑक्सीजन सोर्स चाहिए, सक्शन अपैरेट्स चाहिए। तो ये हमें इक्विपमेंट्स चाहिए एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के लिए। उसके बाद जो टेक्निक ऑफ इंट्यूबेशन होती है, हम क्या करते हैं, ऑसिपिट के नीचे एक पिलो 6 to 8 सेंटीमीटर थिक पिलो रखते हैं। तो उससे क्या होता है, एक्सटेंशन होता है एटलॉन्टो ऑक्सीपिटल जॉइंट और फ्लेक्शन एट सर्वाइकल स्पाइन होता है। पेशेंट को पहले सुपाइन रखना होता है, सुपाइन पोजिशन में, उसके बाद ये पिलो रखना होता है। तो लैरिंजस ब्लेड जो होता है वो हम लेफ्ट हैंड में लेते हैं, राइट हैंड से माउथ पेशेंट का ओपन करते हैं, लैरिंजोस्कोप हम राइट एंगल ऑफ द माउथ से इंसर्ट करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। टंग को हम शिफ्ट स्वीप करते हैं लेफ्ट साइड, फिर हम नीचे जाते हैं, एडवांस करते हैं लैरिंजोस्कोप ब्लेड को, और एपिग्लॉट्स हम देखते हैं। एक बार हमने एपिग्लॉट्स देख लिया, उसको हम लिफ्ट करते हैं वोकल कॉर्ड्स देखने के लिए। वोकल कॉर्ड्स देखने के बाद हम एंडोट्रैकियल ट्यूब जो होता है वो राइट हैंड में लेते हैं और अंडर डायरेक्ट विजन उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, इंसर्ट करते हैं बिटवीन द वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स के थ्रू इंसर्ट करने के बाद कफ जो होगा वो उसके नीचे होना चाहिए। उस कफ को हम इन्फ्लेट करते हैं और कनेक्ट करते हैं इस ट्यूब को ऑक्सीजन सोर्स के साथ। ऑक्सीजन सोर्स जो होता है, वेंटिलेशन सोर्स जो होता है, उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं एंडोट्रैकियल ट्यूब। उसके बाद कंफर्म करना होता है, ट्यूब की जो पोजीशन होती है वो वेरीफाई करनी होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अस्कल्टेशन करते हैं, चेस्ट एक्सपेंशन देखते हैं, बैग मोमेंट्स देखते हैं, EtCO2 एंड टाइडल कार्बन डाइऑक्साइड वो मॉनिटर करते हैं। फिर ट्यूब को हम फिक्स करते हैं एडहेसिव से। एडहेसिव से फिक्स करने के बाद वेंटिलेशन सोर्स जो आपके पास होगा उसके साथ ऑलरेडी आपने कनेक्ट किया होगा, जैसे कि अम्बू बैग होगा या एनेस्थीसिया मशीन या वेंटिलेटर। अब जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इंट्यूबेशन के, वो होता है टैकीकार्डिया, ब्लड प्रेशर राइज, इंक्रीज सिक्रीशंस, लैरिंजोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म। कॉम्प्लिकेशंस अगर हम एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की बात करेंगे, ट्यूब यूसोफेगस में जा सकता है, यूसोफेजियल इंट्यूबेशन जिसको हम कहेंगे, एंडोब्रोकियल इंट्यूबेशन, ट्यूब एक ही लंग में जाएगा, ज़्यादा एडवांस किया, ट्रामा टू लिप्स, टूथ ब्लीडिंग, लीक, कफ, सोर थ्रोट, बैरोट्रामा टू लंग्स। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती है एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन की। तो एक्सट्यूबेशन मीन्स कब हम ये ट्यूब जो होता है बाहर निकालेंगे। तो एक्सट्यूबेशन के लिए हमें क्या करना होता है, एक्सट्यूबेशन जब भी आप करोगे, एक्सट्यूबेशन जब भी आप करोगे तो एक्सट्यूबेशन के लिए आपको क्या करना होता है, जब रेस्पिरेशन एडुकेट होगी, पेशेंट खुद ही मेंटेन कर पा रहा है ऑक्सीजन सैचुरेशन, उसके बाद आप लैरिंजोस्कोपी करोगे, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करनी है,
फिर आप क्या करोगे, ऑक्सीजन सैचुरेशन मॉनिटर करोगे, नॉर्मल है। उसके बाद आप लेरिंजोस्कोपी करोगे, फिर थ्रोट सक्शनिंग करोगे, फिर आप ये जो ट्यूब होता है पहले कप डिफ्लेट करोगे, फिर उसको बाहर निकालोगे। तो एक्सट्यूबेशन की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती है, लाइक एस्पिरेशन हो सकता है, लेरिंजोस्पाज्म, ब्रोंकोस्पाज्म, ट्रॉमा टू एयरवे, हाइपोक्सिया। तो ये कॉम्प्लिकेशंस होती है एक्सट्यूबेशन की। सो दिस वाज अबाउट एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन। ये हमने डिस्कस किया एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन के बारे में। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।